God who has chosen me to spread His word. Secondly, I would like to thank Pastor Raymond and Pastor Shirley, those who have given me the opportunity to speak on the third word from the cross. आइए हम तीसरे वचन की ओर चले, जो कि हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 19 वर्स 26 एंड 27 में मिले। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देखिए तेरा पुत्र। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले। Yes, my dear people of God, आज इस पाक दिन में यानी गुड फ्राइडे को हम उस यीशु के प्रेम को याद कर रहे हैं जो यीशु ने क्रूस पर दिखाया। मेरे प्रियो, यह सिर्फ दर्द की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रेम, दया, माफी और जिम्मेदारी का एक जीवंत पिक्चर है, एक इमेज है, तस्वीर है, जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुई है। डियर फ्रेंड्स, जब यीशु क्रूस पर अपनी सबसे गहरी पीड़ा से गुजर रहे थे, तब भी उनका हृदय प्रेम से भरा हुआ था। आज हम खुद को उस जगह रखकर देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी तकलीफ, अपना दर्द, अपनी पीड़ा नजर आएगी, लेकिन उस परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो कि इस भयंकर तकलीफ में था, उस समय भी वो अपनी ओबीडियंस को नहीं भूला और उसने ये प्रमाण दिया, क्योंकि पिता की ये मर्जी थी। वो ऐसा नहीं कि वो अपने आप को बचा नहीं सकता था, लेकिन उसने ये प्रमाण दिया ओबीडियंस का कि उसने पिता की मर्जी को पूरा होने दिया। और जबकि वो हमें अपने जीवन काल में जितने समय भी उसने अपना हमारा सेवा कार्य में रहा, उसने सिर्फ यही बखूबी से उसने यही हमें कहा कि दया करो, प्रेम करो, माफ करो और आज्ञाकारिता में रहो। और उसने, जैसे हम लॉर्ड्स प्रेयर में भी बोलते हैं कि ये पिता हमें क्षमा कर, क्योंकि जब हम क्षमा करेंगे तभी तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। तो उसने सिखाया कि जिन्होंने उस पर क्रूस पर पहुंचाया, तो उनके लिए उस दर्द में, उस तकलीफ में भी उसने उस क्षमा को मांगा। उसको अपनी पीड़ा नजर नहीं आई, उस समय में उसका प्रेम, उसका दया, उसकी क्षमा उसके आंखों के सामने थी, क्योंकि वो पिता की मर्जी को पूरा कर रहा है। और उसने कहा, है पिता, इन्हें क्षमा कर। और यहाँ उसने यह भी हमें बताया कि परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों में नहीं है। परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों में नहीं है। और परमेश्वर ने पहले होकर हमसे प्रेम किया, तभी तो हम उससे प्रेम करते हैं कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसने हमारे पापों का बोझ उस पर लाद दिया, जो कि निष्कलंक था, निष्पाप था। वो हमारे लिए कर्ज बना ताकि हमें निजात मिले, हमें छुटकारा मिले। और दूसरा, उसने प्रेम का यह प्रूफ दिया जब दोनों डाकू उसके साथ थे। एक ने तो कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है ना, तो तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा।
यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसने निश्चय लिया। वो झूठ नहीं बोलता मनुष्य नहीं है कि अपनी बातों से पलट जाए। उसने उसको निश्चय लिया और उसे तसल्ली दी कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, क्योंकि उसे मालूम था, उसने विश्वास किया। आज तो सब थोमा बने हैं कि उसके हाथों पैरों के छेदों को देख के यकीन करते कि हाँ मसीह ही यीशु पिता का पुत्र है। लेकिन उसने भी यूसुफ की तरह उसी समय जांच किया था जबकि सारा जीवन उसने पाप में बिताया था। और तीसरा जो हमने अभी पढ़ा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, और यूहन्ना से कहा देख ये तेरी माता है। और उनको प्रेम के एक बंधन में बांध दिया। प्रेम के एक बंधन में यूहन्ना को और मरियम को, अपनी मां को उसने बांध दिया। और हम गौर से देखें, तीनों वचन तरस, शक्ति और प्रबंध, पिटी, पावर एंड प्रोविजन, तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। ये तीनों वचन इंटरकनेक्टेड हैं। और जिस समय यीशु क्रूस पर टंगे थे उस समय उनकी माता मरियम भी वही थी। और जरा सोचिए, अगर उस समय उस पर क्या बीत रही होगी। आज हमारे बच्चे को नोच भी याद है, जैसे आज कुछ दिन से इफी को भी बुखार आ रहा है, एक भी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमारे दिल पर क्या बीतती है। थोड़ी सी खरोंच भी, हम यहाँ बहुत सारी मदर्स भी बैठी हैं, तो हमारे बच्चे को जरा सी भी तकलीफ या किसी भी प्रियजन को बहुत जरा सी भी तकलीफ होती है तो हम तड़प उठते हैं, खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं। उस माँ पर सोचिए, उस माँ पर क्या बीत रही होगी उस समय जब उसका बेटा क्रूस की मौत को सह रहा होगा। आज हम देखें, उस माँ की तरफ देखें, वो बेबस सिर्फ देख रही थी, बेबस होकर सिर्फ देख रही थी, क्योंकि उसको भी मालूम था कि ये पिता की मर्जी है और उसने भी ऐसा फल दिया। माँ से बढ़कर किसका प्रेम है? किसका प्रेम? कोई माँ से बढ़कर प्रेम है? यीशु ने भी हमें एक गीत भी है ना, माँ की तरह तसल्ली देता है, हमसे ऐसा प्रेम किया। सॉरी, जब यीशु की माँ की और दृष्टि उसने की तो उसने यही कहा, हे नारी देखे तेरा पुत्र है। और यूहन्ना जो पास खड़ा था उससे कहा कि ये तेरी माता है। और हम गौर से देखें, ये विवरण 5:16 मत्ती व्यवस्था विवरण 5:16 और मैथ्यू 15:4 में के अनुसार अपने पिता और माता का आदर कर। उसने इस वचन को पूरा किया। उसने इस वचन को पूरा किया। अपनी मां को भूलना नहीं, जबकि वो प्रायश्चित, सारे संसार के पापों के लिए प्रायश्चित और ईश्वरीय कार्य कर रहे थे। उनका संसारिक संबंध समाप्त हो गया था, लेकिन फिर भी उसने अपनी मां की चिंता की, फिर भी मां के लिए प्रोविजन किया, उसको एक पुत्र दिया। मां को भूला नहीं, क्योंकि वो जानता था कुछ ही पल में मैं अपनी मां से दूर हो जाऊंगा। और यीशु ने यूहन्ना को ही, जो कि सामने खड़ा था, उसको ये जिम्मेदारी दी, क्योंकि यूहन्ना सबसे उसकी नजदीकी में था। यूहन्ना को उसके बारे, यीशु के बारे सब कुछ पता था, और यूहन्ना उसके सीने पर सिर रखता था। और ऐसा नहीं, उसके भाई बहन और भी वहां पर थे, लेकिन उसने यूहन्ना को ही चुना और उसको ये जिम्मेदारी दी अपनी मां की, और उसी समय से यूहन्ना उसको अपने घर ले गया।
क्योंकि वो अपने भाई बहनों के भी जिम्मेदारी दे सकता था, लेकिन उसने यीशु का उन्होंने विश्वास ही नहीं किया। तो अविश्वासियों के पास अपनी माँ को वो कैसे अपनी माँ की जिम्मेदारी दे सकता था? यूहन्ना से उसका शारीरिक और आत्मिक रिश्ता हो गया था। इससे उससे बढ़कर उसने किसी को नहीं पाया कि जो उसकी माँ की देखभाल कर सकेगा। इस तरह यूहन्ना को एक माँ मिली और एक माँ को एक पुत्र मिला। और आज हम अगर देखते हैं आजकल इस जनरेशन में जो बच्चे हैं माता पिता की चिंता नहीं करते। बहुत से सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो आते हैं कि दिल को सीख जाता है। जो माँ बाप अपने बच्चों को लाड़ प्यार नाजों से पालते हैं, उन माँ बाप को ओल्ड एज होम में भेज दिया जाता है। क्या माँ बाप ये दिन देखने के लिए अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं? क्योंकि ये संसारिक दल का सरदार है जो मुट्ठी भर लोग है उन्हें तोड़ना चाहता है। वो हमारे बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है ताकि जो उसकी नजदीकी में उससे दूर हो जाए, लेकिन वो परेशान कर सकता है, तोड़ नहीं सकता। और यहाँ पर 5वीं आज्ञा मानते हुए यीशु ने ये सिद्ध कर दिया और अपनी माँ की फिक्र करी और माँ को यूहन्ना के पास सौंप दिया। और धर्म का चिन्ह यही है कि विधवा और अनाथों की सुधि लेना। प्रभु यीशु ने सैन्य पीड़ा के दरमियान भी यह कर दिखाया कि मरते समय लोगों का मन घबरा जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें, क्या ना करें, क्या बोले, क्योंकि सबको एक आशा होती है अभी तो मुझे कुछ नहीं होगा, अभी तो हमें कुछ नहीं होगा, जीवित रहूंगा। लेकिन वो घड़ी वो समय कोई नहीं जानता कि कब हमें ऊपर से बुलावा आ जाए। यहाँ पर मैं इन 2 वाक्यों से उसने प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपार पीड़ा के बावजूद भी बड़ी प्यार समझदारी से प्रेम के प्रबंध में माता को छोड़ दिया और 2 जन को एक वाक्य में मान दिया कि देख तेरा पुत्र। माँ से कहा देख तेरा पुत्र, हे नारी, क्योंकि संसारिक संबंध उसने तोड़ दिया था। हे नारी देख तेरा पुत्र। और यूहन्ना से कहा कि देख तेरी माता। यहाँ मैं एक छोटा सा पर्सनल अपना एक गवाही कही नीचे एक अपनी जिंदगी का एक सत्य जो मुझे भी नहीं पता था, मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरे हस्बैंड को नहीं मालूम था कि मैं कब चला जाऊँ, किसी को नहीं मालूम होता, हम नहीं जानते कि हमें कब क्या हो जाए। लेकिन जैसे 2020 में हमने पास्टर रेमंड को मम्मी के जाने के बाद हम दोनों ने वचन दिया था कि माँ की जगह तो नहीं ले सकते, आपकी कोशिश करेंगे कि मम्मी की कमी महसूस ना हो। और हमारा संबंध 2002 से शायद था आपस में कि सब लोग पास्टर रेमंड, पास्टर विशाल, पास्टर जूलियस हमारे आते थे। फिर हम इधर शिफ्ट हो गए तो भी ये लोग आते थे, लेकिन पता नहीं जैसे आत्मा का संबंध यूहन्ना से था जीसस का, ऐसे ही पास्टर रेमंड से हम लोग का हो गया था। तभी हमने वचन दिया था और मैं कोशिश कर रही हूँ अपना निभाने की, लेकिन मुझे नहीं मालूम था इनके जाने के बाद पास्टर रेमंड ने कहा, क्योंकि ये हमें हमेशा भैया दीदी बोलते थे कि दीदी, भैया ने कहा था रेमंड अपनी दीदी का ध्यान रखना। वो पहले से मेरे लिए प्रोविजन करके थे। एक छोटा बेटा तो था, एक बड़ा बेटा और मुझे थे। ये मैं गर्व से कह सकती हूँ, एक बड़ा बेटा उन्होंने और मुझे थे, जो मेरी चिंता करता। ये उसकी तरफ से, ये उसकी तरफ से होता।
उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। इस हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया। वह सताया गया और तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ का मेमने के समान समय और भेड़ी उन कतरने के समान समय चुपचाप रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। ये सब कुछ उसने होने दिया। ऐसा नहीं वो अपने आप को बचा नहीं सकता था, वो बचा सकता था, लेकिन उसने ओबीडियंस में रहते हुए पिता की उसने ये सब होने दिया, वो चुपचाप रहा। आज मेरे प्रियो, मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि निश्चय उसने हम उसने निंदा, पीड़ा, तिरस्कार सब कुछ सह लिया, सब कुछ सह लिया और आज्ञाकारिता, प्रेम, दया और माफी का अनंत काल के लिए एक अवर्णनीय एग्जाम्पल सेट कर गया। एक अवर्णनीय एग्जाम्पल सेट कर गया, वो सब कुछ सहते हुए। और ये आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पर्सनली अपने आप को जांचें कि वो मेरे खातिर उसने कोड़ों की मार सही, मेरी खातिर उसने निंदा सही, उस पर थूका गया, उसके ऊपर थूका गया, पानी की जगह सिक्का पिलाया गया, उसके हाथों पैरों को छेदा गया ताकि वो हमें छुटकारा मिले और हमें दुख मुसीबतों से हर बात से उसने छुटकारा दिया।